नमस्ते। इस नए वीडियो में मैं आज आपको एक अपने अनुभव से एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है आपके भी बहुत काम आएगी। मेरे पास सोनी का एक SACD प्लेयर है और मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मोस्टली अपने टेप्स और रिकॉर्ड्स ही सुनता हूं और इस CD प्लेयर को बहुत कभी कभी अपने कुछ सिलेक्टेड CDs के लिए मैं उपयोग में लाता हूं। तो ऐसा हुआ कि 2-3 महीनों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया और दिल्ली में ठंड बहुत थी। ठंड की वजह से ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई हो गई थी और एक दिन अचानक मेरे मन में आया कि चलो आज इसको भी बजा के देखें, बहुत दिन हो गया इसको मैंने यूज़ नहीं किया। तो जनरली व्हाट आई डू इज़ आई ट्राई टू कीप ऑल माई इक्विपमेंट्स, आई टेंड टू यूज़ देम वंस इन अ वाइल so that they just do not, because these things do not want to sit, they want to go on and on. तो अगर आप अपनी चीज़ों को लगातार इस्तेमाल नहीं करते हैं, और यही कारण है कि मेरा ये पीछे आप देख रहे हो सब भरा पड़ा है। द ओनली रीज़न इज़ दैट आई वॉन्ट टू कीप देम इन द चेन एंड स्विच देम ऑन, गिव देम अ स्लाइट प्ले, लेट देम मूव। इंटरनल्स उसके जो है, खास करके कैसेट डेक्स के, CD के ट्रांसपोर्ट्स वगैरह, इनको एक बार मूव करना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीस्ड बेयरिंग टर्नटेबल्स में ग्रीस सूखने लगती है, लॉट ऑफ थिंग्स डेवलप, lot of oxidization happens in the switch contacts and all. तो वो ऑक्सीडेशन ना हो और इन सब चीज़ों से बचने के लिए चीज़ों को लगातार इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल कहानी ये है कि मेरा जो सोनी का SACD प्लेयर था, जब मैंने उसको स्विच ऑन किया तो जो रवायती मैसेज शुरू में आता है, प्लीज़ वेट, इट मीन्स द सर्वो इज़ इंस्टॉलिंग, सर्वो इज़ गेटिंग इनटू एक्शन। उसके बाद वो फिर रीड करता है और मैसेज देता है नो डिस्क। फिर आप डिस्क डालते हैं और फिर वो उसको रीड करता है और आगे बढ़ता है। मेरा प्लीज़ वेट पे अटक गया, उसके आगे वो चीज़ बढ़ ही नहीं रही थी। 10 मिनट 15 मिनट मैंने बहुत इंतज़ार किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उसको उसके पावर का जो केबल था पूरी तरह से निकाल के, एज़ पर द सजेशंस बाय फ्यू इंटरनेट पीपल, उसको अलग किया, दोबारा लगाया, फिर कुछ नहीं हुआ। और ये एक ब्रांड न्यू CD प्लेयर था जिसको मैंने मुश्किल से 20 घंटे चलाया होगा। एब्सोल्युटली मिंट इन बॉक्स मैंने इसको लिया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि मेरी क्या हालत हो रही होगी, क्योंकि SACD प्लेयर था, रिजनेबली महंगा प्लेयर है ये। और फिर मैं इसको लेकर के भागा अपने टेक के पास। टेक साहब ने भी इसको देखा, 2 दिन 3 दिन अपने पास रखा, उनको भी कुछ खास इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, सिवाय इसके कि वो प्लीज़ वेट का मैसेज लगातार आ रहा था। एक जो अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे बताई वो ये बताई कि इसके सर्वो में प्रॉब्लम है, इसके लेंस में या ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू हाई ह्यूमिडिटी स्टक कर गया है। अब दिक्कत यह है कि अगर इसके ऊपर आप हीट गन चलाएं या किसी तरह का एक्सटर्नल हीट दें तो बड़े छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, उनके मेल्ट हो जाने का खतरा होता है। जो रेल होती है जिसके ऊपर वो ट्रांसपोर्ट चलता है वो डैमेज हो सकती है। तो ही सेड दैट ही कांट यूज़ द हीट गन। तो अब करें क्या? तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि अब आप इसको रख दीजिए और फिर कभी जब धूप निकलेगी तो आप इसका टॉप खोल के धूप में रख देना, मोस्ट प्रोबेबली मॉइस्चर निकल जाएगा एंड इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस विल कम बैक। मैं ले आया उसको वापस और मुझे चैन नहीं पड़ रहा था कि ये चले तो सही, किसी तरह तो चले। फिर मैंने कुछ साइट्स पढ़ी, कुछ फोरम्स ज्वाइन किए, 2 दिन 3 दिन में उनसे उलझा रहा। मोटा मोटी बात ये समझ में आई कि अगर सर्वो इनिशिएट नहीं हो रहा है, अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है कि नाउ आई हैव टू सेंड द मैसेज फॉरवर्ड टू द ट्रांसपोर्ट, वो अपनी जगह पे अटका पड़ा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि उसमें जो केबल्स अंदर लगी हुई हैं, कनेक्टर्स जो हैं, वो ऑक्सीडेशन हो गई है, या वो जैम से हो गए हैं, या अंदर इतना मॉइस्चर कंटेंट भर गया है कि द सिग्नल्स आर नॉट पासिंग थ्रू। तो करें क्या? तो फिर एक सुझाव के अनुरूप मैंने अपने CD प्लेयर को ऑन किया, उसे एक कमरे में ले गया और वहाँ मैंने उसको एक टेबल पे रख दिया और उस कमरे में मैंने हीटर चला दिया और उसके बगल में मैंने एक जिसको आप कह सकते हैं डी-ह्यूमिडिफायर के तौर पे एक वो बॉक्स रख दिया जो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है। तो
ये रखने के बाद मैंने कमरे को बंद कर दिया ताकि रात भर उसमें हीटिंग होती रहे और वो जो भी अगल बगल सीडी प्लेयर के मॉइस्चर है उसको वो जेली जो है सिलिकॉन की वो उसको एब्जॉर्ब करती रहे। सिलिका का आपने देखा होगा छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, बट मैंने एक बड़ा सा पैकेट लिया था तकरीबन 300 ग्राम का और उसको ओपन करके उसके बगल में रख दिया। 6-7 घंटों के अंदर लोगों ने कहा था कि अपने आप जाएंगे तो आपको उस पर मैसेज बदला हुआ नज़र आएगा। मैं 8 घंटे के बाद लिया, रात को तकरीबन 3 बज रहे थे, रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने जाके देखा तो अभी भी प्लीज़ वेट। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गया, समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर मैंने उसको कोल्ड रीसेट किया। कोल्ड रीसेट में क्या करना होता है, प्ले, पॉज और पावर तीनों को आपको एक बार दबाना होता है साइमल्टेनियसली। उसमें लिख के आ जाता है कोल्ड रीसेट। उसका क्या मतलब होता है कि उसकी जितनी पुरानी रजिस्ट्रीज हैं या पुरानी जितनी मेमोरी है उसको क्लीन कर देता है। तो बेसिकली उसका दिमाग हल्का हो जाता है, उसके पास कोई बैगेज नहीं होता। वो किया, थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आ गया प्लीज़ वेट। अब मैं समझ गया था कि अब ये प्लेयर मेरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि आप सर्वो को कहाँ बदलेंगे, खास करके ऐसे मॉडल्स के लिए जिनका कि कोई पार्ट वार्ट मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं बहुत परेशान था। मेरे पास और भी 2-1 CD प्लेयर्स थे, DVD प्लेयर्स थे, कुछ क्लाइंट्स के भी आए थे मेरे पास रिपेयर के लिए जो रिपेयर हो चुके थे। तो अब मैं सबको तो रोज़ चला नहीं सकता और मैं इसी परेशानी में था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सारे के सारे जैम हो जाएं। फिर मैं सो गया। सवेरे 8 बजे मेरी नींद खुली, मैं उस कमरे में गया और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। वो इतनी खुशी मुझे हुई उस समय जब मैंने उस पर मैसेज बदला हुआ देखा और उस पर देखा लिखा हुआ था नो डिस्क। यानी अब सर्वो से मैसेज ट्रांसपोर्ट पे गया और ट्रांसपोर्ट ने चेक किया और कहा कि मैसेज अब इसमें कोई सीडी नहीं है। मैंने तुरंत उसको ट्रे को खोला, ट्रे भी खुल गया क्योंकि पहले ट्रे नहीं खुल रहा था। फिर मैंने एक सीडी डाली, वो नहीं चली, फिर से नो डिस्क आ गया। मैंने सीडी बाहर निकाली, दोबारा डाला, फिर से प्ले किया, इस बार सीडी चल गई और सीडी चलती रही। मैंने उसको वहीं छोड़ दिया 2 घंटे। वो 2 घंटे की तो सीडी नहीं थी, पर वो सीडी पूरी एक घंटे के आसपास चलती रही। फिर मैंने उसमें एक और सीडी चला दी कि भाई इसका ये बिल्कुल मैकेनिज्म दुरुस्त हो जाए। वापस लेके आया, मैंने उसको अपने चेन में डाला और स्विच ऑन किया। सीडी प्लेयर इज नाउ परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन विदाउट एनी प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ सवेरे जब अपना सिस्टम ऑन करता हूँ तो अपने ट्यूब्स ऑन करता हूँ, प्री ऑन करता हूँ, अपने सीडी प्लेयर को ऑन कर देता हूँ, 2-3 कैसेट डेक्स को ऑन कर देता हूँ, उनको छोड़ देता हूँ। कम से कम 1 घंटा ये सारी चीज़ें ऑन रहनी चाहिए ताकि वो डेक में जो कैप्स्टन मोटर है वो घूम रही है, आपका ये जो सीडी प्लेयर है उसमें अंदर हीट जनरेट हो रही है ऑन होने की वजह से। वो दिखा रहा है नो डिस्क, कोई बात नहीं, डिस्क डाल के चला दो, बेशक आप उसको मत सुनो कुछ और सोर्स, लेकिन वो चल रहा है आपके बैकग्राउंड में। तो ये एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि इसके पहले भी मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम हुई थी। मेरे बहुत हाई एंड बरांड्स का सुपर ऑडियो सीडी प्लेयर था, उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रही थी और मैंने तंग आके उसे एक टेक्नीशियन को दिया। फिर मैं लेने भी नहीं गया और आज तक वो वहीं पड़ा हुआ है एंड आई लॉस्ट इट। तो मुझे लगा कि इसकी भी डेथ इनेविटेबल है और यही कारण था कि मैं बहुत परेशान था इसको रिवाइव करने के लिए। बट द रिवाइवल वॉज 100% सक्सेसफुल और अब जो है मेरे प्लेयर्स ठीक चल रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने एक एडवाइस आपको मेरे को ये करनी है कि जब ये रेनी सीज़न आए या जब खूब ठंड का मौसम हो, दिल्ली में तो उतना ह्यूमिडिटी होता नहीं है, आमतौर पे ठंड में हो जाती है। तो जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि अपने सीडी प्लेयर्स को, अपने कैसेट डेक्स को आप एक कवर्ड में रखें। कवर्ड में इसलिए रखें क्योंकि आप कवर्ड को बंद कर सकते हैं और वहाँ पे आप ह्यूमिडिफायर रख दें या बड़े बड़े सिलिका के जो बॉक्सेस हैं वो रख दें 2-3। और ये बॉक्सेस जो है 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलते, 2 से 3 महीने। तो साल में अगर आपको 2 बार भी बदलना पड़े तो प्लीज़ डू दैट, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके डेस्क के अगल बगल कोई ह्यूमिडिटी डेवलप नहीं होने पाएगी, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके डेक के अंदर भी अगर ह्यूमिडिटी है तो वो भी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। दूसरा, अपने सिस्टम को ज़रूर आप हफ्ते में 2-3 बार तो डेफिनेटली ऑन करिए। जो लोग कहते हैं कि 1 बार ऑन कर लो हफ्ते में बहुत है, नहीं, आप कम से कम 2 बार करिए। एवरी 3rd डे यू शुड स्विच ऑन ऑल योर सिस्टम।
लेट इट गेट हीटेड, लेट इट फील दैट इट इज अबाउट टू स्पिट फायर। भले ही आप एक दो प्लेयर को चलाएं ना चलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको ऑन करें। ये चीज़ खास करके कैसेट डेक्स और सीडी प्लेयर्स के लिए नंबर 1 बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और दुनिया भर की रिसर्च करके, 50 लोगों से बातचीत करके, दुनिया भर के फोरम्स अटेंड करके मुझे सिर्फ ये 2 बातें पता चली। तो जो वक्त मैंने ज़ाया किया, जो वक्त मैंने स्पेंड किया इस चीज़ को जानने में, मुझे लगा आपको ये बात बतानी चाहिए, इससे आपको भी बहुत बेनिफिट होगा। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी इसको करके देखिएगा, और अगर आपका भी प्रॉब्लम क्योर हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू। गुड बाय।